भाव पक्ष जो है वो एक समान है, जो भावाश्रव है वो ही द्रव्यास, वो ही भावबंध भी है। ये समझ में आया सभी को? हाँ, पर कार्य अलग अलग दिख रहे हैं तो कारण भी अलग अलग कहलाए। पहले सिर्फ कर्मण वर्गनाओं का कर्म रूप परिणमित होना अर्थात आना अर्थात आश्रवण होना समझ में आया, तो द्रव्याश्रव का कारण भावाश्रव बताए। और वे ही परिणाम जब बंध रूप आत्मा के साथ एक में एक रूप अर्थात उसमें विशेषता जो आ रही है कर्मों में, उनको लक्ष्य करके जब द्रव्य बंध दिखाया तो उस द्रव्य बंध का कारण जो भाव है उसको क्या नाम मिला? भाव बंध मिला। बंध चार प्रकार का कौन कौन सा है? ठीक है, इन चार प्रकार का बंध है। चलिए आज फिर से आपको संधि देते हैं। ये चार ही क्रम क्यों है बताओ? ऐसा ही क्रम क्यों है? प्रकृति स्थिति, हाँ चलो अगली बार आपकी सुन लेंगे, है ना। अभी समाधानकारक उत्तर प्राप्त हुआ है। अब आगे और एक प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम, 8 कर्मों का क्रम इस ही क्रम से क्यों है? फाइनल ही बताने वाले हैं और तो कोई नहीं। 8 कर्मों का क्रम इस ही प्रकार। कर्मकांड का एग्जाम दिया ना, रिजल्ट भी आया, पास भी हुए। हाँ पीछे निहारिका, माही, बोलिए अदिति। हाँ श्रुति। पहले तो क्रम सही करो फिर उत्तर दो। हाँ हमारी 11th क्लास की बालिका कौन बताएगी? हाँ प्रांजल। ज्ञानावरणीय नहीं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। आगे शाबाश, बोलिए क्रम बोलिए आप पहले। नेमिचंद्र सिद्धांति चक्रवर्ती वाला। आप बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो एक और प्रयासरत विद्यार्थिनी है। ऐसा क्रम दिया गया तो वेदनीय को इसलिए दिया गया क्योंकि वह घाती कर्म जैसा काम करता है, वैसा सुख दुख देता है, इसलिए वेदनीय को तीसरे नंबर पर रखा और अंतराय को लास्ट में, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत अघाती जैसे में मतलब ऑलमोस्ट देयर। ठीक है फिर भी। हाँ आप बताइए। थोड़ा जोर से सबको सुनाई दे, नहीं तो आपस में बातें करने लग जाते कोने वाले। हाँ एक हाथी कर्म के से ही अपना मतलब कार्य करते हैं। वेदनीय हाथी कर्म हो रहे हैं तो वेदनीय अपना कार्य दिखा पा रहा है प्रकट रूप से, और वो भी सुख दुख में मतलब बड़ा महत्वपूर्ण कहलाते हैं। जीव विपाकी है। हाँ जीव विपाकी है, इसलिए भी
उन्होंने तंतु रखा। फिर उसके बाद आयु तंतु रखा। आयु के बाद नाम रखा कि जब भाव उस भाव में जब तक स्थिति रहेगी तो उसके निमित्त से फिर शरीर आदि होंगे। तो आयु के बाद नाम को रखा, फिर शरीर आदि के निमित्त से मूत्र का अपना कार्य करता है और उसी आसन में सूत्र होता है। और फिर अंत में अंतराय में इस तरह को कि सभी के निमित्त से अंतराय को अपना उदय करता है। शरीर आदि के निमित्त से जो अंतर कैसे जीव बाकी है, जीव के मनोभाव करता है, परंतु वो लोगों रूप में ये सब उपस्थित रहते हैं, इसलिए अंतराय। ठीक है। वेदनीय मोहनीय के बल से ही काम करता है, इसलिए मोहनीय के पहले किसका क्रम आया? वेदनीय का। और अंतराय का कभी भी पूर्ण उदय नहीं होता है। अघातिया भी पूर्ण रूप से उदय ही आता है, अघातियों का तो क्षयोपशम होता नहीं, उदय ही होता है। परंतु अंतराय का क्षयोपशम होते हुए वो कभी भी पूर्ण रूप से क्षय नहीं कर पाता है, इसलिए उसको अंत में स्थान प्राप्त हुआ। वेदनीय कर्म मोहनीय के, सारे घातिया कर्मों के नहीं, मोहनीय, क्योंकि घातिया कर्म आगे भी है 11वें गुण स्थान में, पर वहाँ वेदनीय का कोई काम नहीं हो रहा। मोहनीय के आधार से ही वेदनीय का काम चलता है, इसलिए पहले वेदनीय को रखा, बाद में मोहनीय को रखा। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे। 4 प्रकार के बंध बोलिए जल्दी जल्दी। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमने पढ़ ही लिया, मुझे अभी भी वहाँ बिठा दो और आप में से एक आदि यहाँ आ जाओ, फिर भी मैं उतने ही जोश से हमेशा उत्तर दूंगा। आचार्यों की वाणी है, हमारे अंतर में बसी है, और उसको हम मुख से बोले, इतना हमारा सौभाग्य है सबका, तो इसमें तो आनंद ही होना चाहिए। यदि आनंद नहीं आ रहा है तो आपने पढ़ रखा है, पढ़ा नहीं। आई बात समझ में? तो पढ़ रखा है, ऐसे नहीं करना, पढ़ना अच्छे से। हाँ, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? स्वभाव को। फिर स्थिति बंध काल को। काल समझ में आ गया था, कर्म एक बार आ गए सारे तो कितने काल तक अपना फल देंगे? एक ही काल में फल देकर जाएंगे क्या? नहीं, क्रम से अपना फल थोड़ा थोड़ा देते हुए जाएंगे। आगे गाय क्या करती है? गाय एक बार में ही सारा खा लेती है और फिर उसकी थोड़ी थोड़ी जोगाली करती है ना। वैसे कर्म बांध तो एक समय में लेते हैं, उसका उदय थोड़ा 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 आते रहता है। हाँ, आगे अनुभाग। अनुभाग क्या है? फल देने की शक्ति। और प्रदेश क्या है? संख्या, कर्मों की संख्या, उसमें कितने परमाणु हैं उसका सबका गणित होता है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा और भी हो सकती है, परंतु आगे की गाथा बहुत अच्छी है और विशेष जिन्हें पढ़ने का मन हो वो इसकी टीका ज़रूर पढ़े। इसकी टीका में केवल ज्ञान का उघाड़, फिर सूक्ष्म निगोदिया का उघाड़, फिर उसका आवरण कैसा है, क्या आंखें थोड़ी खुली होती है तो दिखता है, वैसा वाला उघाड़ है क्या कि निगोदिया का या छद्मस्त जीवों का, ये सारी चर्चा बहुत अच्छे से शंका समाधान के रूप में की गई है। नयों के माध्यम से भी समझाया गया है। और शुद्धता वास्तव में छद्मस्तों के होती भी है या नहीं होती है? होती है तो किस प्रकार से होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इन सब की विशेष चर्चा टीका में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई है। टीकाकार कौन है? ब्रह्मदेव सूरी। तो ये टीका बहुत विशेष है, बहुत खास है ना। कारण कार्य संबंध भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो कारण कार्य संबंध समझोगे तो आपको शुभ शुद्ध का कारण है या नहीं, छद्मस्थ अवस्था केवल ज्ञान का कारण है या नहीं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा? टीका पढ़नी होगी। चलिए मूल गाथा पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 108, गाथा क्रमांक 34। चेदन परिणामो जो
छेदन परिणामो जो कम्मस्सासव कम्मस्सासव णिरोहणे णिरोहणे हेदु कम्मस्सासव णिरोहणे हेदु। पूर्ण पंक्ति देखिए। छेदन परिणामो जो कम्मस्सासव णिरोहणे हेदु। सो भाव संवरो खलु सो भाव संवरो खलु दव्वा सव दव्वा सव रोहणे अण्णो अण्णो दव्वा सव रोहणे अण्णो। स्वभाव संवरो खलु दव्वा सव रोहणे अण्णो। भाव संवर है। क्या है भाव संवर? हाँ, जो चैतन्य परिणाम कर्मों के आश्रवण में अर्थात आने में नहीं, कर्मों के आने को रोकने में निमित्त है, उन्हें क्या कहा जाता है? भाव संवर कहा जाता है। और कौन सा बचा? द्रव्य संवर। तो द्रव्यसासव द्रव्याश्रव रोहणे, द्रव्याश्रव का रुक जाना। अन्नो, अन्नो मतलब अन्य है। अन्य कौन बचा था? द्रव्य संवर। अन्नो मतलब अन्य, अन्य कौन? द्रव्य संवर। द्रव्य संवर क्या है? कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना। आना मतलब कहाँ से आना? चोरी से आना, चुपके से जाना? कहाँ से आना? आते हैं, कर्म आते हैं का अर्थ क्या होता है? कर्मण वर्गणाए कर्म रूप परिणमित होती है। अब होंगी क्या? उसका क्या हो गया? निरोध हो गया, रुक गई। रुक गई मतलब आती नहीं, ये नहीं, कर्मण वर्गणाए जैसी थी वैसी रही। उनका जो कारण था, क्या कारण होता है आने का? अच्छा, जीव के परिणामों का निमित्त। कौन से परिणाम? विकारी परिणाम। कौन से विकारी परिणाम? मोह राग द्वेष विकारी परिणाम। वो मिल नहीं रहे हैं तो कर्मण वर्गणाएं भी स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कारण नहीं मिलने पर कार्य नहीं होता है। वो जो कार्य नहीं हो रहा है, कौन सा? कर्मण वर्गनाओं का कर्म रूप परिणमित होने का कार्य जो नहीं हो रहा है, उसका नाम क्या है? द्रव्य संवर। तो द्रव्य संवर हुआ मतलब हुआ क्या? वास्तव में सोचो, हुआ क्या? नहीं हुए का नाम द्रव्य संवर है, हुए का नाम थोड़ी द्रव्य संवर है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? अरे कुछ हुआ ही नहीं, उसका नाम भी क्या रख रहे हो? आते थे तो द्रव्याश्रव था, अब आते नहीं हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? द्रव्य संवर। पर जो कार्य हुआ ही नहीं उसको नाम द्रव्य संवर देंगे। इसलिए द्रव्य संवर वास्तव में ऐसे कोई एक्चुअल चीज नहीं है। द्रव्य संवर पूर्व की जो क्रिया हो रही थी
वो रुक गई, इसका ही मात्र नाम क्या है? द्रव्य संवर है। फिर उसको नाम ऐसे क्यों दिया द्रव्य संवर? होता ही नहीं तो। अमित जी ने एक उदाहरण दिया था ना, अनन्या और खुशी सर्कल तक गए और फिर खुशी तो भाग आई, अनन्या बची। अनन्या ने डट के चोरों को भगा दिया और आके क्या कह रही? खुशी के कारण चोर भाग गया। अब खुशी थी ही नहीं तो उसके कारण कैसे भागेगा? बताया था ना शुरू में, सबसे शुरू में, याद है? पिछले साल बताया था। हाँ, पिछले साल बताया शुरू में। तो जो नहीं हुआ उसका कोई नाम नहीं होगा, परंतु क्या करते हैं? कारण देखकर कार्यों को बताया जाता है। तो संवर का कारण कौन है? द्रव्य संवर का कारण भाव संवर है। कब होता है? एक ही समय में या अलग अलग समयों में होगा? एक ही समय में होता है। तो जिस समय जीव स्वयं भाव संवर रूप परिणमता है, उस समय कर्म अपना कार्य करना रोक देते हैं, अर्थात कर्मण वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित नहीं होती। और जो नहीं हुआ उसका नाम तो है द्रव्य संवर, और वास्तव में जो जीव के परिणामों में हुआ उसका नाम क्या है? भाव संवर। अब इसमें जोर इसलिए दे रहा हूं कि जीव में कुछ तो हुआ। बहुत से लोगों को ये हुआ वाला परिणाम समझ में ही नहीं आता। बस कर्मों का आना नहीं होता, आना नहीं होता, आना नहीं होता। पर जीव में तो कुछ हुआ। तो जीव के इसलिए चेतन परिणाम, क्रियाओं में कुछ हुआ, इसकी चर्चा नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? क्रियाओं में कुछ करोगे तो कर्म आने के रुकेंगे। दो प्रकार है। सामान्य रूप से तो समझा देते हैं कि शुद्धता की वृद्धि क्या है? निर्जरा। पर सुनो अच्छे से, अब शुद्धता की लेवल की प्राप्ति के ही स्टेप्स होते हैं। शुद्धता के प्राप्ति के स्टेप्स। चौथे गुणस्थान की शुद्धता अलग, नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो, पांचवें गुणस्थान पे जाना है तो शुद्धि की प्राप्ति ही होगी अलग लेवल की। फिर छठवें सातवें में जाना है तो शुद्धता की प्राप्ति ही होगी अलग लेवल की। हाँ, जब उस ही गुणस्थान में रहेंगे तब वो शुद्धता की वृद्धि बीच बीच में होती रहती है, वो निर्जरा के स्थान कहलाते हैं। फिर जब पांचवें गुण स्थान में जाते हैं तो निरंतर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, अर्थात परिणामों की विशुद्धता शनै शनै बढ़ती ही जाती है। और ऐसे ही छठवें सातवें गुण स्थान में भी समझना। पर ये वृद्धि होती है, ये कर्मों के अनुसार कहते हैं। पर जब स्थूल रूप से परिणाम देखेंगे तो वो परिणाम तो कभी बढ़ते हुए भी देखेंगे, कभी घटते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है? तो संवर अर्थात आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति। गाथार्थ देखिए, आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्याश्रव का रुकना वह द्रव्य संवर है। गाथा से आए सभी शब्दों के अर्थ समझ में? चलिए एक साथ बोलिए गाथा। जब भी पढ़ाता हूँ ये बात तत्वार्थ सूत्र में भी बताता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, जब भी आगे कारणों की चर्चा होगी तत्वार्थ सूत्र जी की अपेक्षा कहेंगे महाव्रत कौन सा तत्व है? अनुव्रत महाव्रत भरी ना अपने प्रश्न पत्रिका? आश्रव तत्व है। और समिति गुप्ती है, समिति गुप्ती संवर तत्व है। ठीक है? दोनों भी जिस अपेक्षा से महाव्रत आश्रव है उस अपेक्षा तो समिति गुप्ती भी आश्रव ही है, और जिस अपेक्षा से समिति गुप्ती संवर के कारण है
उस अपेक्षा से तो महाव्रत भी संवर के ही कारण है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो अगली गाथा देखना। अगली गाथा में पहला ही शब्द क्या दिया गया है? वध। वध मतलब वध करना नहीं, वध मतलब व्रत। व्रत, व्रत कौन से व्रत? अणुव्रत, महाव्रत। और यहाँ तो मुख्य रूप से महाव्रतों की ही चर्चा होगी। इसलिए महाव्रत संवर या आश्रव? बोलिए। जिस अपेक्षा से समिति गुप्ती धर्मानुवृक्षा परिचय चारित्र तप क्या है? संवर है। उस अपेक्षा से महाव्रत भी संवर ही है। और अपेक्षा बता रहे हैं ना। और जिस अपेक्षा से महाव्रत अणुव्रत आश्रव है, उस अपेक्षा से तो समिति गुप्ती धर्मानुवृक्षा परिचय चारित्र और तप भी आश्रव तत्व ही है। स्वाध्याय, हाँ मतलब स्वाध्याय कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, भारी नहीं है, ये समझ लेना। आश्रव तत्व है जिस अपेक्षा से महाव्रतों को नापा जाता है, उस अपेक्षा से स्वाध्याय भी क्या है? आश्रव तत्व है। और फिर बाकी महत्ता तो हम सबको पता है। चलो अब देखो, व्रतों में थोड़ी अलग चर्चा करते हैं। अगली गाथा अपन अगले सेशन में देखेंगे होते हैं। नींद कम आती है कह सकते हो, नहीं आती क्या होता है? अच्छा, दिन में नींद आती है, रात को नहीं आती, ऐसा? ठीक फायदे पूछ रहे हम तो। अच्छा, डाइजेशन के लिए व्रत उपवास अच्छे होते हैं। उपवास अच्छे, पतले हो जाते हैं, फैट कम हो जाता है। अच्छा बोलो बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, हमारे शरीर की क्षमता पता चलती है कि कितने घंटे अपन नहीं खाए तो भी काम चल जाता है, और कितना सह पाते हैं, सहनशीलता पता चलती है। हाँ जोर से। टाइम बच जाता है। अच्छा, टाइम बच जाता है। इधर उधर कम घूमते हैं तो स्वाध्याय का समय मिल जाता है। अच्छा, परिणाम शांत रहते हैं। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए शांत रहते हैं, फिर उफन आते हैं। हाँ, ये एडवांटेज है कि हमारे परिणाम हमें, कौन है पीछे? सलोनी। हाँ, हमारे परिणाम हमारे ख्याल में आ जाते हैं कि हमारे क्या परिणाम। सबसे पहला उपवास करना किस लिए है? कि क्षुधा नामक रोग को पहचानने के लिए। डायबिटिक पेशेंट होता है, पता है आपको, रोज दवाई लेता है, एक दिन मिस हो जाए तो जब उसको डेली में दवाई लेते रहता है तो उसको अपनी बीमारी का पता ही